देवभूमि उत्तराखंड मानव चेतना न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मायरा और आज हम आए हुए हैं टॉपर्स स्कूल में। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रिसमस मनाया जा रहा है और सारे बच्चे कितने अच्छी परफॉर्मेंस आपको देख रहे हैं, परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। और यहाँ पर सेंटा क्लॉज से हम मिलेंगे। ये देखिए, यहाँ पर ये सेंटा क्लॉज बने हुए हैं और बच्चों को गिफ्ट से प्रिपेयर कर रहे हैं। सारे बच्चे कितना अच्छा डांस कर रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं। हम आपसे जानेंगे कैसा लग रहा है बच्चा आपको सेंटा क्लॉज। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, हम भी एंजॉय कर रहे हैं और साथ में सब एंजॉय कर रहे हैं सब हमारे। एंजॉय करेंगे। देखिए सेंटा क्लॉज सारे बच्चों को गिफ्ट्स देने की तैयारी में है। यहाँ आप देख सकते हैं सेंटा क्लॉज बिल्कुल सचमुच के सेंटा क्लॉज है भाई। और आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से ये सारे बच्चे डांस कर रहे हैं और डांस के साथ साथ सिंगिंग, और ये सारी आप बच्चों को दे रहे हैं गिफ्ट्स। बहुत अच्छा लग रहा है। अब थोड़ा सा तेज कर दीजिए, चला दीजिए। दोस्तों आप देख सकते हैं, आप एंजॉय कर लो, सबको गिफ्ट दे दो। तो दोस्तों ये टॉपर्स टीचर्स भी यहाँ पर हैं। सारे टीचर्स बहुत अच्छे आपको दिखाई दे रहे हैं। आज सेलिब्रेशन है यहाँ पर क्रिसमस का, तो सारी मैम भी बहुत प्यारी लग रही है यहाँ पर और साथ साथ सारे बच्चे बहुत क्यूट लग रहे हैं यहाँ पर। अभी हम मैम से भी जानेंगे बहुत कुछ टॉपर्स स्कूल के बारे में भी। दोस्तों देखिए सेंटा क्लॉज आ गए हैं। वाह! और किस तरह जा रहे हैं। सारे बच्चे कितने खुश हैं, सारे बच्चे कितने खुशी से झूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और सबके चेहरे पे स्माइल, क्यूट सी स्माइल है। बहुत खुश नजर आ रहे हैं सारे बच्चे। टीचर्स भी साथ साथ बहुत खुश नजर आ रहे हैं। वेरी हैप्पी सो एंड क्रिसमस डे मनाया जा रहा है, उसके लिए हम सभी के लिए वेरी वेरी क्रिसमस की विशेष कहेंगे सभी टीचर्स को और सारे बच्चों के लिए थैंक्स अरब। दोस्तों देख सकते हैं ये देखिए दोस्तों छोटे छोटे बच्चे कितना अच्छा डांस कर रहे हैं। नाइस। सभी बच्चे पूरे साल में इस क्रिसमस का इंतजार करते हैं कि कब सेंटा क्लॉज आएंगे, कब हमें गिफ्ट्स दे के जाएंगे। तो आज वो दिन आ गया है, आज वही डे है क्रिसमस का कि सेंटा क्लॉज आए हैं और सारे बच्चों को गिफ्ट्स दे के जा रहे हैं। दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं अभी हमने आपको दिखाया कि क्रिसमस टॉपर्स स्कूल में किस तरह से मनाया जा रहा है और सारे बच्चे किस तरह से सेलिब्रेशन कर रहे हैं। सारे बच्चे नाच कूद रहे हैं, डांस बहुत अच्छा सा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे यहाँ की टॉपर्स स्कूल की ऑनर यानी प्रिंसिपल मैम से, प्रतिष्ठा मैम जो यहाँ की ऑनर है, उनसे जानेंगे। स्वागत मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैम ये बताइएगा जिस तरह से आज क्रिसमस डे का अपने स्कूल में फेस्टिवल रखा है, तो क्या लगता है आपको कि बच्चों की जो स्माइल है फेस पे, किस तरह से आपको क्या कहना चाहिए? बस बच्चों को तो देखो पार्टीज और इन्जॉयमेंट ही चाहिए होता है। बच्चों को क्या है इसके पीछे वो स्कूल्स में ही बताया जाता है। तो आज बच्चों को एक्साइटमेंट तो होता ही है पूरे साल का। आज के क्रिसमस के साथ साथ उनकी छुट्टियां भी पड़ रही हैं, विंटर वेकेशंस हो रही हैं, तो वो आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश भी हैं कि उनको लगता है कि भाई अब सेंटा आएगा और हम विश मांगेंगे, जो जो हमने विश मांगी है वो पूरी होगी। क्योंकि ये पीछे से पुराने टाइम से ये चला आ रहा है कि बच्चे रात को ही अपने सॉक्स में वो डाल के अपनी विशेस रखते हैं कि हमारी पूरी होगी, जैसे जैसे उन्होंने सुना है या जो भी उनको स्टोरीज पढ़ाई गई हैं या बताया गया है। बाकी ये कि हम अपने स्कूल में वैसे तो सारे ही फेस्टिवल्स जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। अप्रैल में वैसाखी से लेके होली तक के सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट होते हैं। हर मंथ वैसाखी का शुरू होता है, फिर बच्चों को हम खेती बाड़ी के बारे में बताते हैं कि किस तरह से जब फसलें कटती हैं तो कौन सा त्यौहार आता है। फिर रक्षाबंधन, भाई बहनों के बारे में पता है क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिली है, बच्चों को है ही पता ही नहीं है कि हमारे भाई और बहन जैसे रिश्ते क्या हैं। एक एक बच्चा, मोस्टली लोगों के एक एक बच्चा है, उनको रिश्तेदारियाँ पता ही नहीं है। बीच में कभी कोई डे सेलिब्रेट कर लेते हैं
और जैसे उसके बाद फिर हमारा दिवाली आ गया, दशहरा आ गया। दशहरे में रामायण के बारे में बच्चों को बताना कि क्या है। अब वैसे भी उसके बाद फिर अब लास्ट यही इस साल का रह जाता है क्रिसमस का, जिसमें बच्चों को बस पार्टी इंजॉयमेंट, छुट्टियों की इंजॉयमेंट पार्टी। गर्मियों में तो हम समर कैंप वगैरह करके गर्मी की छुट्टियों का वो करते हैं, समर कैंप लगवाते हैं बच्चों से, जिससे उनको कुछ एक्टिविटीज़ मतलब वेकेशंस में अपने वेकेशंस को कैसे यूटिलाइज। जैसे आप समर कैंप लगवाते हैं, इसमें क्या फैसिलिटी देते हैं बच्चों को? मैम हम बच्चों को उनके जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट डेली रूटीन में जो चीज़ें नहीं ज़्यादा नहीं हो पाती हैं, कभी कभी हो पाती हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट कराते हैं। डांस में है, उनकी हम थीम पार्टीज रखते हैं। जैसे नॉन फायर कुकिंग करवा देते हैं कि जैसे बच्चों को अपना ब्रेकफास्ट तक बनाना आ जाए। हेल्दी सैलड्स वैलड्स बनाने हम बताते हैं। शेक्स बता दिए, जैसे गर्मियों में शेक्स का सीज़न है तो शेक्स का बता दिया। उसके अलावा जो कल्चर है, जैसे उसमें सिलेबस में करिकुलम में ऐड कर दिया है कि गीता वगैरह बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए, जो कि हम पहले से ही इन चीज़ों के बारे में कर रहे हैं। अब क्रिसमस पे भी सर ने मतलब यही कहा था कि हम अच्छे लेवल पे भी करना चाह रहे थे, बट उन्होंने यही बोला कि ये जो फिल्मी सॉन्ग्स है उसमें बच्चे कुछ नहीं सीखेंगे। सिखाएंगे उनको, योगा सिखाओ, उनको प्राणायाम सिखाओ, अपने अंदर की जैसे डिप्रेशन, आजकल छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेस्ड हो रहे हैं, उनके लिए क्रियाएं करवाओ, जैसे अनुलोम विलोम हो गया, प्राणायाम हो गया। तो इन चीज़ों में फोकस ज़्यादा किया जा रहा है। उसके अलावा गीता का पाठ या जो भी हमारा कल्चर है उसके बारे में हम पूरा ज्ञान दे रहे हैं कि बच्चों को मतलब इन चीज़ों का भी पता होना चाहिए, कि ताकि आने वाली पीढ़ियां जो है इन सब चीज़ों से जो है वो बिल्कुल वो ये सब चीज़ें लुप्त हो गई हैं आने वाली पीढ़ियों की। जैसे अब फेस्टिवल आ रहा है, लोहड़ी का फेस्टिवल आ रहा है, तो क्या आप अपने स्कूल में लोहड़ी का फेस्टिवल का भी वो कराते हैं? लोहड़ी का मैम ऐसा है, वेकेशंस होती हैं, उसमें जैसे स्कूल ओपन होगा तो हम बच्चों को ड्रेसअप में बुलवाएंगे। और उसमें अगर जैसे वेकेशंस नहीं होती फिर तो बहुत अच्छे से, क्योंकि बिंग हम भी पंजाबी हैं तो हमारे में तो ये त्यौहार तो बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। तो बट उसमें बच्चे क्योंकि एब्सेंट वेकेशंस हैं, अगर हम स्कूल खोल भी लेते हैं तो बच्चे जो है मोस्टली एब्सेंट रहते हैं। वैकेशंस में फॉर्म में आने में उनको टाइम लगता है। फिर बीच में किसी डे में उनको जो है उस ड्रेसअप में बुला के और उनको उस चीज़ के बारे में बताते हैं। वो तो जिस दिन फर्स्ट डे आएंगे उसके बारे में हम बताएंगे कि लोहड़ी का त्यौहार जो निकल चुका है, मकर संक्रांति के बारे में बताया जाएगा। क्योंकि और भी बहुत सारे जैसे केरला के हैं वो फेस्टिवल्स, ये सब चीज़ें, तो वो सब हम स्कूल खुलने के बाद ही बताते हैं बच्चों को। जैसे यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं, तो आपको क्या लगता है वो बच्चे कहाँ तक आगे पहुँचने चाहिए या किस लेवल तक जाने चाहिए, क्या कहेंगे आप? मैम हमारी तो देखो स्कूल बीइंग अ स्कूल प्रिंसिपल या टीचर, एज ए टीचर यही विशेष हैं कि बच्चे जो भी अपनी स्टडी करके, कि उसको जो पेरेंट्स इतनी मेहनत से जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं और अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं, तो वो बहुत ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बन ही जाएं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ से भी जब दूसरे स्कूल्स में, बड़े स्कूल्स में भी जाते हैं तो हमें आगे जाके यही कहते हैं कि मैम फर्स्ट पेंसिल चलाना तो आप ही से सीखा है। तो हमारी तो यही प्रे है, भगवान से प्रार्थना है कि वो आगे जाके कुछ ना कुछ देश की मतलब भविष्य को अच्छा सा वो करें, उजागर करें और अच्छे बच्चे मतलब बने। उसके अलावा उनके संस्कार जो हैं वो साथ में मेंटेन रहें, चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे वो इंजीनियर बने। लेकिन कहते हैं कि बच्चे की पढ़े लिखने से ज़्यादा ज़रूरी है संस्कारी होना, तो वो उनके रहें उसमें। संस्कार में तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को पूछें। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे क्रिसमस है और न्यू ईयर भी शुरू होने वाला है, तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे आप सारी जनता को, किस तरह से आप शुभकामनाएँ देंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि चाहे वो क्रिसमस है, चाहे वो न्यू ईयर है, हम ठीक है अपने फैमिलीज़ में, अपने परिवारों में पार्टीज़ भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कुछ ना कुछ, जो गरीब लोग हैं या जो मतलब नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, जो सर्दी में ठंड के मारे बेचारे मर रहे हैं या किसी को दवाई की ज़रूरत है, कभी भी किसी सरकारी हॉस्पिटल में या कहीं जाके देखो कि अगर कोई दूध भी बांटने आता है तो वो इस नज़र से देखते हैं कि चलो आज की चाय, आज के दूध का वो जो निकल जाए। तो इस तरह से थोड़ा बहुत डोनेट करके ही सेलिब्रेट करें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। पार्टी से ज़्यादा ज़रूरी वही सब चीज़ें हैं। थैंक यू। प्रतिष्ठा मैम ने हमें बताया कि किस तरह से न्यू ईयर बनाएँ, क्रिसमस तो वो बना ही रहे हैं, और जो उन्होंने बातें बताई है बहुत सच्ची और बहुत अच्छी बातें बताई है। तो हम मैम का थैंक्स कहेंगे और यही आशा करेंगे और उन्हें विशेस कहेंगे न्यू ईयर की और क्रिसमस की भी, और आगे बढ़ने की, और उनका स्कूल और नंबर 1 पे आने की और आगे बढ़ने की। तो हम मैम को थैंक्स कहेंगे। थैंक यू। धन्यवाद। मैम। थैंक आपने यू सो हमें मच। बहुत कीमती वक़्त दिया अपना। अरे थैंक्स। मैं अगली न्यूज़ में फिर मिलूँगी अपने सहयोगी विशाल के साथ। थैंक्स।